कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद पंचम अध्याय पूजा विधि। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। राजोवाच कस्मिन् काले स भगवान् किम वर्णा कीदृशो नृभिः नाम्ना वाकेन विधिना पूज्यते तदयोचितम्। राजा निमि ने पूछा, हे योगीश्वरों, आप लोग कृपा करके ये बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का और कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। ये सुनकर नौम योगीश्वर करभाजन जी बोले। करभाजन उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलेरित्येषु केशवः नाना वर्णाभिधाकारो नानैव विधि निज्यते। राजन, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती हैं तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत, उनके भुजाएं 4 होती हैं, सिर पर जटा होती है, वे बलकल काही वस्त्र पहनते हैं, काले मृग चर्म यज्ञोपवी रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडल धारण करते हैं। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर बैर रहे, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशित परमात्मा की आराधना करते हैं। हंसा सुपर्णो वैकुंठो धर्मो योगीश्वरो मलः ईश्वरा पुरुषो व्यक्तः परमात्मेति गीयते। वे लोग हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण, लीला आदि का गान करते रहते हैं। हे राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल, 4 भुजाएं होती हैं, कटिभाग में 3 मेखला धारण करते हैं और उनके केश सुनैले होते हैं। वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर श्रुग, श्रुवा आदि यज्ञ पात्रों को धारण किए रहते हैं। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले हैं और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद त्रयी के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, प्रश्निगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत, उर्गाय आदि नामों से उनके गुण और लीला आदि का संकीर्तन करते हैं। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। वे पीताम्बर, शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयु धारण करते हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, रघुलता, कौस्तुभ मणि आदि के लक्षणों से पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह, छत्र, चमर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं कि हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव एवं क्रिया शक्ति रूप संकर्षण, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः।
भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण परमात्मा नर विश्वेश्वर विश्व रूप और सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग में अनेक तंत्रों की विधि विधान से भगवान की कई जैसी पूजा की जाती है, उसका सविध वर्णन सुनो। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकृति संकीर्तन प्राययै यजंत ही सुमेध स। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण वर्ण, काले रंग का। जैसे नीलम मणि में से उज्जवल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्जवल होती है। वे हृदय आदि अंग, कौस्तभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रवृत्ति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं, जिनमें नाम गुण लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं कि हे प्रभु, आप शरणागत रक्षक हैं, आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य हैं। माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले हैं तथा भक्तों की समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान, हे भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। राम अवतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुस्तज्य राज्य लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल बन बन घूमते फिरे। सचमुच आप धर्मनिष्ठता की सीमा है और महापुरुष अपनी प्रेयसी सीता जी के चाहने पर जानबूझकर अपने चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ाते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा है भगवान। प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ही। कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं और इसी से इससे बड़ा प्रेम करते हैं। देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादिकाल से भटक रहे हैं। उनके लिए भगवान की लीला, गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। राजन, सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत, उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। महाराज विदेह, कलयुग में द्रवण देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी और प्रतीचि नाम की नदियाँ बहती हैं। राजन, जो मनुष्य नदियों का जल पीते हैं, प्रायः उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त बन जाते हैं। राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है वह करना आवश्यक है,
इत्यादि कर्म वासनाओं का तथा भेद बुद्धि का परित्याग करके शरण में आ गया है, सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल अब प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वो देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से भी उऋण हो जाता है। वो किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़कर भजन करता है, उससे पहली बात तो ये है कि पाप कर्म होते नहीं है, परंतु यदि कभी किसी प्रकार से हो भी जाएं तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठकर वो सब धो बहा देते हैं और उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। नारद उवाच धर्मान भागवता नितत्थं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरः जायन्ते यान मुनीन प्रीतः सोपाध्यायो ही पूजित। नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी, मिथिला नरेश राजा निम्न 9 योगीशों से इस प्रकार भागवत धर्म को वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋतुज और आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन नव योगीश्वरों की पूजा की। इसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सिद्ध अंतर्ध्यान हो गए। विदेहराज निम्न ने उनसे सुने हुए भागवत धर्मों का आचरण किया और परम गति प्राप्त की। महाभाग्यवान वसुदेव जी, मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ इनका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लो। वसुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के यश से तो सारा जगत भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन किए हैं, आलिंगन और बातचीत करने एवं उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है। तुम परम पवित्र हो गए। वसुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रक और सालवाद राजाओं ने तो वैर भाव से श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन, बोलन आदि का स्मरण किया था। वो भी नियमानुसार नहीं, केवल सोते बैठते चलते फिरते स्वाभाविक रूप से ही। फिर भी उनकी चित्त वृत्ति श्री कृष्णाकार हो गई और वे सारूप्य मुक्ति के अधिकारी हुए। फिर जो लोग प्रेम भाव और अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह नहीं। वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो। वे सर्वात्मा हैं, सर्वेश्वर हैं, कारणातीत हैं, अविनाशी हैं। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। वे पृथ्वी के भारभूत राजवेशधारी ऐश्वर्यों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं, और इसी के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से ये सब सुनकर परम भाग्यवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती श्री देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है, वो अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे पंचमोऽध्यायः। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।